बहुत इंटरेस्टिंग मेरे पास एक आप इसके स्क्रीनशॉट ना मारो इसलिए मेरे पास वो भी तरीका है। चलो अब हम पहले करेंगे ए पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। सबसे ज़्यादा होता है कि भाई क्या कैसे डिफरेंस है, लिखते जाइए। सेल्स, पैरेनकाइमा लिविंग सेल्स होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा डेड होते हैं, कोलेनकाइमा लिविंग होते हैं। ठीक है। फिर पैरेनकाइमा में लूज होता है क्योंकि वो है ना ऐसे ऐसे फैले नहीं हुए होते कि हाँ बड़े आराम से प्यार से ये पैरेनकाइमा का सेल दिखाता रहता हूँ मैं आपको। ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है, बगल में ये ऐसे ऐसे है ना। और मैक्सिमम स्किन हमारे स्किन में सब पैरेनकाइमा ही है, सब जगह। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, ये दाग होता है, दाग। स्क्लेरा मतलब दाग, कोलेन मतलब थोड़ा सा लाइट। ठीक है। अब स्क्लेरन में क्या होगा कि देखिए ऐसा मोटी परत रहेगी, उसमें लेयर रहेगा, बगल वाला भी रहेगा, थोड़ा स्पेस कम रहेगा इसमें, बीच में कॉम्पैक्ट रहेगा। ठीक है। ये कोलन काइमा क्या होगा, जहाँ पे बेंडिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे टेंड्रिल्स की कुछ आपको दिखा, टेंड्रिल्स और वो क्लाइंबर्स, तो इनमें क्या होता है ना, इनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो इनका ऐसा रहेगा, लेकिन यहाँ पे तीन चार जगह इनकी बहुत ज़्यादा मोटाई रहेगी। ठीक है। ऐसे ऐसे रहेगा। तो इसे लिखते हैं कि इरेगुलर एट कॉर्नर्स, क्योंकि इनको टर्न होना है, ट्विस्ट होना है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। और ये डेड सेल्स हैं, तो इनका काम क्या है, स्ट्रक्चर, ताकत देना। तो सीड्स की कवरिंग जो मोटी मोटी परत होती है, नारियल का जो छिलका होता है वो सब है ना। अच्छा, वैस्कुलर बंडल क्या होता है, जाइलम फ्लोएम, पानी की पाइपलाइन। अरे जाइलम फ्लोएम, जाइलम पानी पहुंचाता है, फ्लोएम खाना पहुंचाता है। उसकी जो पाइप है उसके आसपास भी तो मोटी परत चाहिए। तो अराउंड वैस्कुलर बंडल्स, क्या बोलना है, अराउंड वैस्कुलर बंडल्स। तीसरा है लीफ के वेन्स में, तो आप देखते हैं ना लीफ ऐसे बना हुआ है, तो आप देखेंगे लीफ ऐसे बना हुआ है, फिर वहाँ पे आपको ये डार्क लाइन दिखती है ऐसी ऐसी। ये सब जो डार्क दिख रहा है ये है ना, ये इसकी वजह से है, स्क्लेरा, डार्क। चलिए, सेल्स है लिविंग, डेड, लिविंग, देखिए आपने। लूज है, ये लॉन्ग है और नैरो है, और ये लॉन्ग है। हो गया। अच्छा, अब वॉल्स, इसका थिन है, इसका थिक है, इसका भी थिक है। ये बना है लिग्निन से, लिग्निन एक डेड सेल होता है। और ये है इरेगुलर एट द कॉर्नर्स, याद रहेगा। हो गया, वेरी गुड। लिखते जाइए और पढ़ते जाइए। इंटरसेलुलर स्पेस इनमें बहुत होता है, इनमें बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल दबा होता है, ये भी बहुत कम रहता है। फंक्शन, देखिए मेन काम है फंक्शन, ये खाना स्टोर करेगा, ये शक्ति देगा, ये शक्ति भी देगा लेकिन दो चीज़ देगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा और फ्लेक्सिबिलिटी देगा। तो जो टेंड्रिल्स हैं, जो क्रीपर्स होते हैं, जो दूसरे पेड़ पे चढ़ जाते हैं, वो सब उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मेन कारण है। तो कोलन का मतलब ऐसा हवा। टाइप, क्लोरेन काइमा, अरे क्लोरोपास्ट, फोटोसिंथेसिस वाला। लीव्स, तो लीव्स में स्पेशल टाइप ऑफ पैरेनकाइमा होता है, जिसमें होता है क्लोरोप्लास्ट। तो लिखना है पैरेनकाइमा सेल्स विद क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। सेकेंड है एरियन काइमा, एयर मतलब एयर, एक्वेटिक लीव्स में होता है। एक्वेटिक लीव्स हैव एरियनकाइमा विच हैव लॉट ऑफ एयर वैक्यूल्स, जगह होती है। एरियनकाइमा कहाँ मिलता है, सीड्स में, वैस्कुलर बंडल में और लीफ वेन्स में, याद है, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। और ये कहाँ होता है कोलेनकाइमा, टेंड्रिल्स एंड क्लाइंबर्स। ठीक है, ये हो गया आपका यही। अब आपको कोई पूछेगा पैरेनकाइमा, तो आपको ये सब पॉइंट्स आने चाहिए। कोई बोलेगा स्क्लेरेनकाइमा, आपको ये आना चाहिए। कोई बोलेगा कोलेनकाइमा, को ये आना चाहिए। ठीक है। चलिए अब हम करते हैं जाइलम फ्लोएम। जाइलम में आपको लिखना है कि चार चीज़ें होती हैं, ट्रैकियाइड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम फाइबर्स। फ्लोएम में मैं क्यों बताऊँ फास्ट फास्ट, स्लीव्स, यहाँ भी फ्लोएम फाइबर्स है, जाइलम फाइबर्स है, जाइलम पैरेनकाइमा है, फ्लोएम पैरेनकाइमा है, दो कॉमन है। ये छन्नी की तरह काम करेगा, फिल्टर, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल साथ ही होते हैं उसके पास। इसमें है ट्रैकियाइड्स और वेसल्स। अब ट्रैकियस का और वेसल का दोनों का काम क्या है, बोथ हैव थिक वॉल्स, पहला पॉइंट। दूसरा है मेनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर। तीसरा है दे आर ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी, डॉक्टर होने तो हैंडराइटिंग ट्यूब ट्यूब की तरह है। ये ट्रैकियस एंड वेसल्स पे कॉमन पॉइंट्स। जैरन पैरेनकाइमा स्टोर फूड, पैरेनकाइमा याद है ना, स्टोर फूड, याद है ये स्टोर फूड। यहाँ पे वो लिखना है, फ्लोएम पैरेनकाइमा स्टोर फूड एंड ट्रांसपोर्ट फूड।
फाइबर्स शक्ति देंगे, सप्लाई, सपोर्टिव इन नेचर। ये सारे के सारे डेड हैं, सिर्फ पैरेन्काइमा जिंदा है, इसमें न्यूक्लियस है, वो सब है। फ्लोएम में 4-5 होते हैं, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा रहेगा। सीव सेल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी एनसीईआरटी में। सीव ट्यूब्स लिखा है, ट्यूबुलर है, ट्यूबुलर, वाह वेरी गुड। और उसके वॉल्स जो है ना वो छेद वाले हैं, परफोरेटेड, मतलब ऐसे वॉल हैं तो ऐसे बीच में खिड़कियां बहुत सब बनी हुई है, हवादार, ठीक है। कंपानियन सेल्स का काम है, साथी का काम है सपोर्ट देना। फ्लोएम फाइबर्स डेड सेल्स है, यहाँ पे सब कुछ जीवित है, सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स डेड है। यहाँ पे सब मरे हैं, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जिंदा है। ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं दिया है, 9th में नहीं दिया है, और आगे दिया जाएगा। पैरेन्काइमा का काम है ट्रांसपोर्ट, हो गया, इतना आपका खत्म। और एक और चीज करोगे चैप्टर खत्म हो जाएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक्टिव सेल्स हैं, उनका न्यूक्लियस बहुत तेज है, प्रोमिनेंट है, और साइटोप्लाज्म में बहुत सारा मार मटेरियल है, क्योंकि वो एक्टिव है ना। इनके वॉल्स बहुत थिन है, सेलुलोज वॉल्स जो होते हैं, सेलुलोज के वॉल ही होते हैं हमेशा, तो वो थिन है ताकि जल्दी जल्दी एक्टिविटी पास, सामान अंदर बाहर जा सके। डिवाइडिंग टिश्यूज में होते हैं, कहाँ मिलते हैं, ग्रोथ टिप्स पे, फाउंड एट ग्रोथ टिप्स, 3 जगह मिलते हैं। एपिकल, एपेक्स, टिप होता है ना जो ग्रोथ टिप्स होता है, स्टेम और रूट, हमेशा बोलना है स्टेम और रूट, दो ही चीज तो ग्रो हो रही है प्लांट में। दूसरा होता है मोटाई, जब वो मोटा होता है प्लांट तो कैसे होता है, लैटरल, लैटरल टाइप, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हेल्प इंक्रीज गर्थ, गर्थ मतलब विड्थ ऑफ स्टेम एंड रूट्स, ये ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स, ये गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। इंटर कैलरी, ये नोड्स के नीचे होते हैं, नियर द नोड्स। खत्म, इतना ही लिखना है आपको बस, और आपका हो गया। अब आते हैं एपिडर्मिस पे। मोस्टली फ्लैट सेल्स, आउटर मोस्ट लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है, ठीक है। अब एरियल जो हवा में एपिथेलियल सेल्स हैं, जो ऊपर प्लांट्स में पत्तों में है, वो वैक्स सिक्रेट करते हैं, जो वाटर रेजिस्टेंट है। क्यों, वाटर लॉस बचता है पत्तियों में, मैकेनिकल इंजरी नहीं होती अगर वो ये रहेगा, कोटिंग रहेगी तो। और पैरासाइट का फंगस, यूजुअली फंगस का पैरासाइटिक बहुत टेंशन होता है, वो नहीं आएगा। 3 चीजें हमने बता दी। आउटर साइड, पत्ते के आउटर साइड वाला थिक रहेगा, इनर साइड वाला थिन रहेगा, ये लिखा है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता इसमें, बहुत कम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि ये मेन बॉर्डर है ना। अब 3 टाइप है, रूट्स में है, डेजर्ट में, और ओल्ड प्लांट्स में। रूट में क्या है, इनको वाटर अब्जॉर्प्शन करना है, फंक्शन वाटर अब्जॉर्प्शन, लॉन्ग, इसीलिए दे हैव लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ताकि वो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ जाए, ये लिखना है आपको। वाटर फॉर वाटर अब्जॉर्प्शन, लॉन्ग हेयर लाइक, फॉर इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया, लिख दिया आपने, ठीक है। डेजर्ट प्लांट में उनको वाटर लॉस प्रिवेंट करना है, तो वैक्स वाली लेयर है क्यूटिन नाम की, क्या नाम की, क्यूटिन, ये पॉइंट लिखना है आपको। वर्ड्स आप कुछ भी लिखिए, ये पॉइंट आना चाहिए। ओल्ड प्लांट्स में सुबरिन की लेयर होती है ताकि गैस न जाए अंदर, और ये जो मरे हुए सेल्स है ना, ये बनाते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, और बीच में कोई स्पेस नहीं होता, तो इसलिए आप देखेंगे बाहर प्लांट का मोटा पार्ट बाहर का जो है वो कड़क होता है, ठीक है। हो गया, चैप्टर आपका इस पे खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही आपको एपिडर्मिस बोलेंगे ये लिखना है, जैसे ही मेरिस्टेमेटिक बोलेंगे ये लिखना है, जाइलम में और फ्लोएम में, और ये 3 चीज़ों में आपको पता है क्या लिखना है। ऑल द बेस्ट।